मुझे कंट्रोल करना चाहिए था अपने गुस्से पर। बेचारा नील पता नहीं कहाँ सोया होगा, कैसे सोया होगा। लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई। एक काम करती हूँ, मैं सॉरी बोल देती हूँ और बात यहीं खत्म कर देती हूँ। सुबह सुबह से चोरों की तरह फूर्ति के कमरे से कौन निकल रहा है? इसके शर्ट का बटन कैसे टूटा? तुम्हारी आंखें झील सी, अगर इनमें कोई झांके तो बस खो ही जाए। तुम यहाँ सो सकते हो। तुम्हें ये पूरा कमरा मुबारक हो। मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं बाहर सो सकता हूं, और वैसे भी मुझे बाहर बहुत अच्छी नींद आती है। नील रात भर कमरे के बाहर रहते हुए भी इतना खुश। कहीं वो ब्लैंकेट में नील ही तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा नील ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, नील ऐसा कभी नहीं कर सकता। केटी, अरे उठिए, सुबह हो गई। केटी, पूरी दुनिया जग चुकी है, उठ जाइए। के हो केटी, ऑफिस नहीं जाना क्या? इनको उठाना ना मतलब ऊँट को एक पैर पे खड़ा करने के बराबर ही है। केटी, केटी, अरे उठिए तो सही। ये खुशबू लुभाती है, जगाती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जानती है, जब मेरी सुबह की शुरुआत इन रेशमी जुल्फों की खुशबू से होती है तो लगता है कि भाई साहब जिंदगी वाकई जीने के लिए है। सच। आई लव योर हेयर। मतलब इनकी इतनी आदत हो चुकी है कि अब ये और इनकी खुशबू आपकी पहचान बन चुकी है मेरे लिए। बहुत प्यार है ना तुम्हें इनसे। काश की मुथेरेपी के बाद भी इन्हें बचा के रखने का कोई तरीका होता मेरे पास। क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, मुझे 1 घंटा दीजिए, फटाक से तैयार हो गया आता हूँ, साथ में ऑफिस चलते हैं फिर। मुझे तो डॉक्टर के पास अभी चेकअप के लिए जाना है। केटी, आप आराम से तैयार हो जाइए, मुझे क्लाइंट से मिलने जाना है। उन्हें ज्यादा देर वेट नहीं करवा सकते ना।
और उसके बाद मॉम से भी बात करनी है मुझे, बहुत परेशान थी ना कल। ठीक है, फिर मुझे भी एक बहुत जरूरी काम है, मैं वो निपटा लेता हूँ और बाद में ऑफिस में मिलते हैं। सॉरी 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 बेटा, I'll see you. मुझे चेक करना होगा। अगर फूर्ति के कमरे में नील का ये बटन मिला तो मतलब मेरा शक सही है। माँ, मैं तुझे इस हालत में देख भी नहीं पा रही हूँ और तू अकेले इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है। तुझ में बहुत हिम्मत है। तुम लोगों का प्यार ही तो मुझे हिम्मत दिलाता है। वो प्यार जो इतना खूबसूरत है कि उसके लिए एक जन्म भी काफी नहीं है। तो इतनी जल्दी मैं इसे कैसे खो दूं? मैं जानती हूं मेरा जाना बहुतों को तोड़ जाएगा। मैं ये नहीं कर सकती। तुझे, केटी को, कुसुम को, अपने पूरे परिवार को जब इस दर्द से लड़ते हुए देखने का डर होता है ना, तो मुझे और लड़ने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए जितना भी दर्द हो मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूं। मैं लड़ूंगी जूही, अपने एक एक सांस के लिए लड़ूंगी। आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है। गिरने के कारण आपको कोई भी अंदरूनी चोट या नुकसान नहीं हुआ। बस आपको एक ड्रिप चढ़ाना पड़ेगा। और मैम, ये प्रिस्क्रिप्शन है, इसमें कुछ इंजेक्शंस और दवाइयाँ हैं। आप प्लीज़ जल्दी से ले आइए। जी बिल्कुल, मैं अभी लेकर आती हूँ। माँ, मैं भी आती हूँ। नहीं पूर्ति, प्रीति ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम इतनी सी चीज नहीं बर्दाश्त कर सकती? अगर ये चीज प्रीति के बच्चे के लिए इतनी अच्छी है तो यही सही, मुझे ये करना ही होगा। हाँ, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं प्रीति जी, आराम से आराम से। अच्छा, ये खास पूजा करके तुम्हारे लिए
पहाड़ी वाले मंदिर के पुजारी से मंगवाया ये नारियल। तो आज से हर रोज बच्चे की डिलीवरी तक तुम एक जगह बैठ के इस नारियल को अपनी गोद में रख के इस किताब से श्लोक पढ़ना। ये सारे संस्कृत में हैं। ये लो, बच्चे के लिए बहुत शुभ होता है। पूर्ति नारियल लेकर क्यों बैठी है? ये रस्म तो सिर्फ उनके लिए है जो माँ बनने वाली हो, इसलिए प्रीति आंटी को करने के लिए कहा गया। तो क्या इसका मतलब पूर्ति प्रेग्नेंट है? बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर टेब्रवाल, आपने हमारे कैंसर वार्ड के लिए इतना दिल खोल के दान दिया। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली भगवान ने बहुत कुछ दिया है, एक अच्छा परिवार, एक अच्छी जीवन संगिनी। ये तो मेरा तरीका है भगवान को थैंक यू कहने का, या उन्हें रिश्वत देने का कि मेरे परिवार का ध्यान रखे। नाइस थॉट। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय द वे, एक और पेशेंट है अंदर, आप जरा जाके देखिए। आई जस्ट हैव टू अटेंड अ कॉल। श्योर। सिस्टर प्लीज ध्यान दें। लाइक, थैंक यू। थैंक्स। केटी यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो ये जान जाएंगे कि मुझे कैंसर। क्या? फूर्ति नारियल के साथ? हो ही नहीं सकता। तुम्हें पक्का यकीन है? बड़ी माँ, मैंने खुद देखा है, मुझे भी अजीब लगा, मैं भी बहुत हैरान हुई। अरे मैं खुद जाके देखती हूँ। देखिए ये कैसे नारियल को फुर्ती, तुम अपनी गोद में नारियल लेके क्यों बैठी थी? कौन सा नारियल? ज्यादा बनो मत। वो नारियल जो तुम अपने गोद में लेकर बैठी थी, मैंने खुद देखा था। हम उसकी बात कर रहे हैं। और वो संस्कृत वाली बुक जो तुम पढ़ रही थी, श्लोक वाली, कहाँ छुपा के रखा है? हाँ, छुपा के कहाँ रखा है? सुनो तो, क्या कर रही हो? अरे क्या क्या चल रहा? अरे सुनो तो, कहाँ छुपाया है? अब अरे तुम सुनोगे मेरी बात? वो कहाँ छुपा के रखी तुमने? सुनो तो सही। मैं क्यों नारियल लेके बैठूंगी? क्यों किताब पढ़ूंगी? मैं योगा कर रही थी, ठीक है? योगा करने से इंसान की सेहत अच्छी रहती है और इंसान अपने काम से काम रखना सीखता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। एक तो झूठ बोल रही हो, ऊपर से इस तरह से बदतमीजी कर रही हो। एक मिनट प्रियंका, वैसे भी मुझे इसकी किसी भी हरकत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये नारियल लेके बैठे या क्या करे, किसको क्या परवाह है? क्या चक्कर है? फुर्ती इतनी सी बात पर झूठ पे झूठ बोले जा रही है। इस घर में एक दिन शांति से नहीं जाता।
नमस्ते जी, आप मुझे नहीं जानती है, मेरा नाम केटी है। मैं बस इतना कहने आया हूं आपसे कि जो इस खतरनाक बीमारी से जंग लड़ रही हैं आप, आशा करता हूं कि आपका परिवार आपके साथ है। आप बस हिम्मत मत हारिएगा, आपके परिवार को आपकी जरूरत होगी। डट के लड़िएगा और देखना जीत भी आपकी की होगी। मैं प्रे करूंगा आपके लिए, और इस लड़ाई में अगर मैं आपकी कोई भी मदद कर सकूं, छोटी बड़ी कोई भी मदद, तो मैं उसे अपना सौभाग्य समझूंगा। आप प्लीज ये मत समझना कि मैं यहां पर आपको कुछ देने आया हूं, बल्कि उल्टा सच तो यह है कि मैं आप सभी से दुआएं मांगने आया हूं, प्रेयर्स, मेरे परिवार के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बेबी के लिए। थोड़ा अजीब लग रहा है, 45 की उम्र में बाप बनने वाला हूं, लेकिन एक ऐसा सपना है जिसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी मैंने। मेरी पत्नी है जो डट के लड़ रही है मेरे इस सपने के लिए। पता नहीं कैसे कर लेती है वो ये। आप औरतें कमाल होती हैं, पता नहीं किस मिट्टी से बनी होती है, सुपर वुमन होती हैं आप सब। आप भी, आप जल्द से ठीक हो जाइए, और हो सके तो मेरे लिए दिल से दुआ कीजिएगा, मेरे बेबी के लिए कि एक हेल्दी हैप्पी बेबी हो, और मेरा और मेरी पत्नी का साथ लंबे अरसे तक हो, बुढ़ापे के बाद तक। I'm sorry, मैं क्या बातें करने लगा आपसे। चलता हूं, आप ध्यान रखिए अपना, ठीक है। मेरी सुबह की शुरुआत इन रेशमी जुल्फों की खुशबू से होती है तो लगता है कि भाई साहब जिंदगी वाकई जीने के लिए है। सच, आई लव योर हेयर। मतलब इनकी इतनी आदत हो चुकी है कि अब ये और इनकी खुशबू आपकी पहचान बन चुकी है मेरे लिए। प्रीति, क्या सोचने लगा था मैं भी, प्रीति यहां क्यों होगी? जुई, तुम यहां क्या कर रही हो तुम? हाँ? वो प्रीति, वो यहाँ पे बात करना अलाउड नहीं है। पेशेंट्स है ना, पेशेंट्स। हेलो प्रीति। केटी, आप ऑफिस नहीं आए अब तक? आप ऑफिस में? हाँ, मैं ऑफिस में हूँ। आपको बताया तो था कि वेंडर्स के साथ मेरी मीटिंग है। बस मीटिंग खत्म होते ही मैं घर चली जाऊंगी पूर्ति के पास। आप कहाँ हैं? मैं घर ही आ रहा हूँ, बस आपके पास आ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है। प्रीति, मैं आपको अपने से दूर नहीं कर सकता हूँ। आई लव यू प्रीति। आई लव यू टू। ध्यान रखना, मैं घर पहुंच रहा हूँ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।